हाय गाइस, guys. वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शंस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है बिलाल और मेरा नाम है उस्मान। आज के जो वीडियो का टॉपिक है महाभारत के सबसे बड़े 10 योद्धा थे, उनकी स्टोरी के बारे में मतलब रिएक्ट करेंगे हम। हाँ। पिछली वीडियो में महाभारत के बारे में पिछली वीडियो में हमने महाभारत की जो स्टोरी थी 10 मिनट की, उस पर हमने रिएक्शन किया था। वो भी आप मेरे चैनल में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा लास्ट था वो 18 दिन की जो उनकी फाइट थी, मतलब युद्ध हुआ था और 100 भाई जो 99 भाई जो थे उस 17वें दिन तक उनमें 18 दिन लगातार युद्ध हुआ था, तब जाके उन्होंने जो फतह हासिल की थी। तो आज हम जो वीडियो है महाभारत के 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली युद्ध हैं, उस पर आप रिएक्शन करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लिहाजा वीडियो एंड तक देखें। तो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। काउंट डाउन 3 2 1 स्टार्ट। कारी और विध्वंसक युद्ध रहा है और इस युद्ध में कई लोगों की जानें गई थी और कौरवों का पूरा वंश खत्म हो गया था। और कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने लोग मरे थे और इतना रक्त बहा था कि वहाँ की भूमि का रंग आज भी लाल है। महाभारत का युद्ध दुनिया का सबसे ऐतिहासिक युद्ध था, जिसमें पांडव कौरवों पे विजय प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही 10 महान बताते हैं और हम यहाँ पे सभी योद्धाओं के स्पिरिचुअल फादर के बारे में बता रहे हैं। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई थे और ये एक महान योद्धा कहलाते थे। गदा चलाने की काबिलियत इनसे ज्यादा किसी में नहीं थी और उस समय ये गदा चलाने के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। दुर्योधन में गजब की शक्तियाँ थी और कहा जाता है कि उनमें 100 आदमियों जितना बल था और उन्हें छोटी मोटी शारीरिक हानि होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखी थी और उन्होंने गदा चलाने की विद्या कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखी थी। और दुर्योधन को दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। महाभारत का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण भी दुर्योधन ही थे। भीम 5 पांडव भाई में से दूसरे बड़े भाई थे। ये कुंती और वायुदेव के पुत्र थे और भीम अपने पिता की जैसे ही शक्तिशाली थे। इन्हें वायुदेव और इंद्रदेव जितना ही बलवान माना जाता था। और जहाँ बल की बात करें तो पूरे महाभारत में भीम से ज्यादा बलवान कोई भी नहीं था। और कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और भीम ने भी गदा और तलवार चलाने की शिक्षा बलराम से ही ली थी। और भीम के विषय में कहा जाता है कि एक बार पहाड़ी के ऊपर इसमें युद्ध में इतने ज्यादा ताकतवर जिस चट्टान पे गिरे थे वो चट्टान पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और भीम को एक खरोच तक नहीं आई थी। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु ने द्वारका में श्री कृष्ण के आचरण में ही अपना बचपन बिताया था। उन्होंने युद्ध की कला अपने पिता अर्जुन और कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न से सीखी थी। अभिमन्यु में सीखने की जबरदस्त कला थी, जिसकी शुरुआत माँ की कोख से ही उन्होंने कर दी थी। अर्जुन जब अभिमन्यु की माता को युद्ध नीतियों के बारे में बताते थे तो अभिमन्यु कोख में ही रह के वो युद्ध नीतियों को सीखने लगे थे। और इसी तरह चक्रव्यूह में घुसने का तरीका उन्होंने कोख में रहते ही अपने पिता अर्जुन से सीख लिया था। लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ने की कला नहीं सीख पाए थे, क्योंकि जब अर्जुन ये कला उनकी माँ को बता रहे थे तब तक उनकी माँ सो गई थी। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के जितने ही बलवान माने जाते हैं और वो सिर्फ 16 साल के ही थे जब वो महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। वो आधे देवता और आधे राक्षस थे, इसीलिए उनमें दोनों की ही दैवीय शक्तियाँ सम्मिलित थी। क्योंकि वो हिडिंबा के पुत्र थे, इसीलिए उनमें सारी राक्षसी शक्तियाँ मौजूद थी। और वो एक क्षत्रिय के पुत्र भी थे, इसीलिए वो युद्ध कला में पारंगत थे। घटोत्कच के पास कई दिव्य शक्तियाँ थी, जैसे कि वो अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकते थे। इसी के कारण महाभारत के सारे योद्धा उनसे भयभीत होते थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृति के पुत्र थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा शिवजी के ही अंश हैं और कौरवों के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक हैं। द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक शिवजी की तपस्या की और वरदान में उन्हीं की तरह एक बलशाली पुत्र मांगा। भगवान शिव के आशीर्वाद की वजह से उनके सर पे एक मणि थी और इस मणि की वजह से ही ना तो उन्हें भूख लगती थी और न प्यास। और इस मणि के बल से वे किसी को भी अपने
वश में कर सकते थे। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी हैं और वो अस्त्र और शस्त्र के महारथी माने जाते हैं। अश्वत्थामा के पास कई दैवीय अस्त्र और शस्त्र थे और उसमें सबसे बलशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। और भीम का भी कहना था कि अश्वत्थामा से गुस्से में लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वे गुस्से में एकदम शिव जी की तरह ही शक्तिशाली और विध्वंसक हो जाते थे। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिता थे और वो कौरवों और पांडवों के शाही गुरु भी थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को एक महान धनुर्धर बनाया था और पांडवों और कौरवों को भी इन्होंने ही युद्ध कलाएं सिखाई थी। द्रोण परशुराम जी के शिष्य थे और वो अपने वचन की वजह से वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। द्रोण बहुत बड़े ज्ञानी थे और महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छी रणनीतियाँ द्रोण ने ही बनाई थी। अर्जुन को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। अर्जुन इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन एक बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज थे और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, और समय के साथ युद्ध कलाओं में अपने गुरु से भी आगे निकल गए और दुनिया के सबसे महान धनुर्धर बन गए। अर्जुन को अस्त्र और शस्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान था और उनके पास कई दैवीय हथियार भी थे और उनमें से सबसे बड़ा हथियार था ब्रह्मास्त्र। लेकिन कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने किसी भी अपने दैवीय अस्त्र का उपयोग नहीं किया था। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं का वध किया, जिसमें से कर्ण और भीष्म पितामह भी शामिल थे। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कर्ण पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे, लेकिन कर्ण ने सामाजिक भेदभाव और अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के कारण ये युद्ध कौरवों की तरफ से ही लड़ा। कर्ण ने अपनी विद्या भगवान परशुराम से ली थी और वो एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए और ये कवच और कुंडल उनके पिता सूर्यदेव ने दिए थे और जिसके कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और कर्ण ने भीष्म पितामह को ये वचन दिया था कि जब तक वो युद्ध में रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ युद्ध में उतर गए तो वो पांडवों का नाश कर देंगे। और इसी वचन की वजह से कर्ण कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद उतरे। क्योंकि कर्ण एक महान योद्धा था, इसीलिए उसे सामान्य रूप से हराना बहुत ही मुश्किल था। तो पांडवों ने एक षड्यंत्र बनाया और उसके तहत उनका कवच और कुंडल मांग लिया गया और उसके बाद ही अर्जुन कर्ण का वध कर पाए। भीष्म पितामह भीष्म देवी गंगा और शांतनु के पुत्र थे। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा भी थे। भीष्म पितामह ने भी अपनी शिक्षा परशुराम से ही ली थी। उनको अपनी माँ गंगा से कि ये वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी। और एक बार परशुराम जी ने ये कहा था कि भीष्म से कभी कोई युद्ध मत करना, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे युद्ध में जीतना मुश्किल है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण महाभारत के सबसे विद्वान और सबसे बलशाली योद्धा थे और उन्होंने महाभारत में शस्त्र न उठाने का वचन लिया था। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। भगवान कृष्ण एक महान योद्धा भी थे और उनके ज्ञान और उनके बल का वर्णन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा तो गाइस वीडियो बहुत ही अफसोस वाली वीडियो थी यार, बहुत ही अफसोस हुआ। इसमें 10 सबसे और बहुत ही नॉलेज इकट्ठा भी हो गया, मतलब जिस बारे में नहीं था इल्म। पिछली वीडियो में हमने जो ना महाभारत की स्टोरी पे रिएक्शन किया था, तो उससे पहले हमने ना हमें इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। महाभारत के जो सबसे बड़े 10 योद्धा थे उनके बारे में शक्तिशाली जो थे, इस वीडियो में हमने आपको रिएक्शन किया है। महाभारत के जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे उस पर रिएक्शन किया है। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है इसमें ना, बहुत ही ज़्यादा जंग 18 दिन रही है और जारी रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो देखें पूरा खानदान ही खत्म हो गया, जो कायरों का था उनका खानदान खत्म। 100 भाई थे, जिनमें से 99 भाई तो 17 दिन में ही खत्म हो गए थे। तो बहुत ही अभी इसमें जो महाभारत की जो स्टोरी है, इसमें युद्ध हुआ था, इसमें काफ़ी नॉलेज इल्म हमें हासिल हो गया है। लेकिन फिर जो इसमें जो वो भी देखेंगे, वो भी रिएक्शन करेंगे। लेकिन इसमें जो नाम है कि जो सेना है जिन्होंने युद्ध लड़ा था, नाम थोड़े मुश्किल है गाइस, थोड़े इनको नाम जो भूल जाते हैं, वो काफ़ी मुश्किल नाम है हमारे लिए। तो लेकिन हमें इसमें जो नाम के अलावा ऐसे स्टोरी जो ऐसे हम काफ़ी नॉलेज हो गया, हम बता सकते हैं। अर्जुन वगैरह जिन्होंने जो लड़ा था, जंग जिन्होंने जीती थी, तो बहुत ही अफसोसनाक वीडियो थी, स्टोरी है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो हमारा रिएक्शन कैसा लगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, ताकि आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो लेके आते रहें और नए आने वाली वीडियो आपके सामने आ जाए। हाँ, तो गाइस फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नई अच्छी वीडियो के साथ। बाय।